इसी तरह एक दूसरे को देखते रहें और खामोशी वो सब कुछ कह दे जो जुबान कहना चाहती है। किस्मत और वक्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। रोमांस के बादशाह यश चोपड़ा, जिन्होंने एक से बढ़कर एक न केवल कई रोमांटिक फिल्में बनाई बल्कि किसी जमाने में राजेश खन्ना के डूबते करियर को भी बचाया था, कुछ वजहों से अपने भाई बलदेव राज चोपड़ा से अलग होकर खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलने का फैसला कर लिया था, जिसके तहत 27 अप्रैल 1973 को ड्रामा म्यूजिकल रोमांस से भरी पहली फिल्म दाग ए पोएम ऑफ लव रिलीज हुई थी, जिसकी लीड कास्ट में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी, प्रेम चोपड़ा, मदनपुरी, मनमोहन कृष्णा, अचला सचदेव, इफ्तिकार, एक के हंगल और कादर खान के अलावा कई और सितारे नजर आए थे। फिल्म के निर्माता निर्देशक थे यश चोपड़ा, लेखक थे गुलशन नंदा, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार शाहिर लुधियानवी के लिखे बेहतरीन 7 गीत रखे गए थे। हम और तुम और हम, चाहे मारो उठे या पापा यारा, मैंने तो हाँ कर ली। हवा चले कैसे अब भी जीता है नई दुनिया, निम यार मना डाली चाहे लोग बोलियां बोले। मेरे दिल में आज क्या है? आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। दाग का गीत संगीत बेहतरीन था और ज्यादातर गीत पसंद किए गए थे, लेकिन फिर भी चाहे मार उठे या बाबा और मेरे दिल में आज क्या है बिना का गीतमाला की साल 1973 की लिस्ट में 7वें और 20वें नंबर पर थे। 2 घंटे 30 मिनट की इस फिल्म को अगर 7 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली है तो बजट इसका तकरीबन 1 करोड़ रुपए के आसपास था और रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस इंडिया पर यह 3 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई कर तीसरे नंबर पर थी। साल की टॉप कमाऊ फिल्म की बात करें तो ब्लॉकबस्टर रहकर वो भी टॉप पर थी। तो ये तो बात रही दाग ए पोएम ऑफ लव से जुड़ी कास्ट, बजट और कमाई के कुछ आंकड़ों की। अब बात करते हैं इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। फैक्ट 1, बात सन 1970 की है। बम्बई की हर दूसरे प्रोडक्शन हाउस में बस एक ही बात की चर्चा चल रही थी कि BR फिल्म्स बैनर के तहत निर्देशन करने वाले BR चोपड़ा के छोटे भाई यश चोपड़ा ने उनसे अलग होकर खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल लिया है। और कुछ तो ये भी कह रहे थे कि यश राज फिल्म्स को यश चोपड़ा और राजेश खन्ना दोनों ने मिलकर बनाया है, क्योंकि कंपनी के नाम में राज शब्द दरअसल राजेश खन्ना का ही निकनेम था। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो यश चोपड़ा की कंपनी खोलने के खिलाफ भी थे और उन्हीं में से एक थे मशहूर निर्माता गुलशन राय। गुलशन राय वो शख्स थे जो तब हिंदी फिल्म निर्माताओं को फिल्में बनाने के लिए सूद पर पैसे दिया करते थे और दाग बनाने के लिए उन्होंने यश चोपड़ा को भी दिए थे। लेकिन बावजूद इसके दाग की रिलीज से पहले वे भविष्यवाणी कर रहे थे कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हो जाएगी, जिसके चलते यश चोपड़ा ने भी फिल्म को काफी कम प्रिंट के साथ रिलीज किया था। लेकिन रिलीज के बाद हुआ इसके ठीक एकदम उलट। 27 अप्रैल 1973 को रिलीज होने के बाद 29 अप्रैल को यश चोपड़ा के पास देश भर से तमाम सिनेमाघर मालिकों के फोन आने लगे थे, जिसके बाद हफ्ते भर के अंदर इसके प्रिंट प्रोडक्शन को 3 गुना कर दिया गया था। यश चोपड़ा ने दाग की शूटिंग गुलशन राय के निर्माण में बनी जोशीला के साथ की थी, जिस वजह से फिल्म के कलाकारों की भी अक्सर एक दूसरे से मुलाकात हो ही जाती थी। लेकिन बावजूद इसके जोशीला दाग के रिलीज के तकरीबन 6 महीनों बाद रिलीज हुई थी और गुलशन राय जो दाग के फ्लॉप होने की भविष्यवाणी कर रहे थे, जोशीला के टाइम फेल हो गए क्योंकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। फैक्ट 2, 60 के दशक में डेब्यू के बाद राजेश खन्ना की फिल्में अच्छा नहीं कर रही थी, इसलिए उन पर फ्लॉप हीरो का टैग लग चुका था। लेकिन बात साल 1969 की है, जब यश चोपड़ा, धर्मेंद्र, फिरोज खान, स्टारर आदमी और इंसान की शूटिंग में व्यस्त थे और शूटिंग के दौरान इशारा बानो बीमार पड़ गई, जिसके बाद जल्दबाजी में यश चोपड़ा ने अपने बड़े भाई BR चोपड़ा बैनर के तहत राजेश खन्ना के साथ इत्तेफाक बनाने का फैसला किया, जिसे उन्होंने कम समय में ही बनाकर रिलीज भी कर दिया। और रिलीज के बाद तो जैसे राजेश खन्ना की किस्मत पलट गई। लगातार फ्लॉप फिल्में दे रहे राजेश खन्ना अचानक एक के बाद एक लगातार हिट फिल्में देने लगे। बस इसीलिए राजेश खन्ना यश चोपड़ा का एहसान मानने लगे और इसी एहसान का बदला उन्होंने दाग के टाइम उतारा। उन्होंने फिल्म बनाने में यश चोपड़ा की खूब मदद की और मदद तो वी शांताराम ने भी की, जिन्होंने यश को अपने ऑफिस में एक कमरा दिया था। हालांकि मदद करने वालों में अभिनेत्री राखी का नाम भी शामिल है, जिन्होंने फिल्म की सफलता के बाद ही फीस लेने का फैसला किया था, जिस वजह से राखी कई सालों तक उनकी फेवरेट अभिनेत्री भी रही। यश ने दीवार को छोड़कर उन्हें जोशीला, कभी कभी, दूसरा आदमी, त्रिशूल और काला पत्थर में भी कास्ट किया था। हालांकि वहीं दूसरी तरफ राजेश खन्ना और यश चोपड़ा की भी वैसे तो खूब पड़ती थी, लेकिन बावजूद इसके दाग की रिलीज के बाद अमिताभ यश चोपड़ा के फेवरेट अभिनेता बन गए। राजेश खन्ना के साथ इसके बाद यश ने केवल एक ही फिल्म विजय बनाई थी, जो साल 1988 में रिलीज हुई थी, जिसमें वे सहायक भूमिका में ही नजर आए थे। फैक्ट 3,
एक तरफ जहाँ शर्मिला के राजेश खन्ना के साथ कई रोमांटिक सीन थे तो राखी का कोई रोमांटिक सीन तो छोड़िए, उनके साथ कोई गीत भी नहीं था। लेकिन 3-4 मजबूत सीन के दम पर उन्होंने न केवल अपनी मौजूदगी दर्ज कराई बल्कि फिल्म फेयर में बेस्ट सहायक अभिनेत्री का अवार्ड भी अपने नाम करने में सफल रही। हालांकि यश चोपड़ा ने राखी की भूमिका बढ़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन कहानी में बदलाव की गुंजाइश न के बराबर ही थी। दाग यश चोपड़ा के साथ राखी की पहली फिल्म थी। फैक्ट 4, गुलशन नंदा ने दाग से पहले कई बेहतरीन फिल्मों की कहानी लिखी थी, जिनमें ज्यादातर सफल भी थी। लेकिन यश चोपड़ा ने जिस वजह से उन पर भरोसा किया वो फिल्म थी साल 1970 में आई खिलौना, जिसके बाद यश ने उनकी कहानी पर फिल्म बनाने का फैसला किया था। कहानी तो गुलशन नंदा के पास और भी थी, लेकिन लव ट्रायंगल पर फिल्में बनाना यश को शुरुआत से ही पसंद था। साल 2012 में उनकी आखिरी फिल्म जब तक है जान भी ऐसी ही थी। लेकिन गुलशन ने दाग की कहानी 1886 में प्रकाशित एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थॉमस हार्डी की द मेयर ऑफ कैसरबरिज से उठाई थी, जिस पर इससे पहले इसी टाइटल से साल 1921 में एक साइलेंट फिल्म बन चुकी थी। तो सन 1966 में मेयर नायर टाइटल से एक मलयालम फिल्म भी बन चुकी थी। फैक्ट 5, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने पहली बार यश चोपड़ा निर्देशित किसी फिल्म में संगीत दिया था। संगीत बेहतरीन था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म फेयर में बेस्ट संगीतकार की कैटेगरी में नॉमिनेशन भी मिला था। लेकिन बावजूद इसके दाग यश चोपड़ा की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ इकलौती फिल्म बनकर रह गई। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इसके पीछे गीतकार साहिल लुधियानवी थे, जो शुरुआत से यश चोपड़ा की ज्यादातर फिल्मों के गीत लिखते आ रहे थे। इसलिए ज्यादातर मौकों पर यश उनकी राय से संगीतकार सेलेक्ट करते थे और वे बजाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की रवि और खयाम के साथ ज्यादा कंफर्ट महसूस करते थे। फैक्ट 6, कादर खान ने साल 1971 में फर्ज इस्लाम में पहली बार बतौर नरेटर काम किया था, लेकिन बतौर अभिनेता दाग उनकी डेब्यू फिल्म थी। हालांकि वे फिल्म में एक वकील की छोटी सी भूमिका में थे और वे इसे यश चोपड़ा की रिक्वेस्ट पर ही करने को तैयार हुए थे, जिन्हें कादर की आवाज और उनके बोलने का ढंग पसंद था। लेकिन बावजूद इसके दाग कादर की यश चोपड़ा के साथ इकलौती फिल्म बनकर रह गई। फैक्ट 7, राखी बॉलीवुड की वो हीरोइन थी जिसकी शादी नाबालिग होते हुए 16 साल की उम्र में कर दी गई थी, लेकिन जब बालिग हुई तो 18 साल की उम्र में उनका तलाक भी हो गया, जिसके बाद साल 1973 में उन्होंने राइटर निर्देशक गुलजार से शादी कर ली और शादी से पहले रिलीज होने वाली दाग उनकी आखिरी फिल्म भी थी। हालांकि गुलजार ने ये सोचकर शादी की थी कि इसके बाद राखी फिल्मों में काम करना बंद कर देंगी, लेकिन उन्होंने फिल्मों में काम करना पहले की तरह जारी रखा, जिससे दोनों में अनबन रहने लगी। हालांकि अनबन से पहले दोनों की बेटी मेघना का जन्म हो चुका था, जो बाद में दोनों की इकलौती संतान रह गई। राखी ने साल 1973 में दाग को मिलाकर जितनी भी फिल्मों में काम किया सभी की सभी डबल अभिनेता या अभिनेत्रियों वाली थी। फैक्ट 8, दाग टाइटल से सबसे पहले साल 1952 में दिलीप कुमार की फिल्म आई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट थी। इस वजह से यश चोपड़ा ने जब राजेश खन्ना के साथ दाग बनाने का फैसला किया तो मुहूर्त पर क्लैपिंग शॉट दिलीप कुमार के हाथों ही दिलाया। वैसे दाग टाइटल से अब तक बॉलीवुड में 3 फिल्में बनी हैं और तीसरी साल 1999 में राज कौर ने संजय दत्त और चंद्रचूड़ को लेकर बनाई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई की थी, जिस वजह से इस टाइटल की गिनती भी बॉलीवुड के सफल टाइटल में होती है। फैक्ट 9, राखी का चांदनी वाला किरदार यश चोपड़ा के दिल के बेहद करीब था, इसलिए उन्होंने साल 1981 में इस सिलसिला में रेखा के किरदार का नाम चांदनी रखा तो साल 1989 में चांदनी टाइटल से ही पूरी की पूरी फिल्म बना डाली थी, जिसमें श्रीदेवी को चांदनी बनने का अवसर मिला था। फैक्ट 10, राजेश खन्ना फिल्म में 2 तरह की लुक में थे, मूछों और बगैर मूछों के, और मूछों वाली ड्रेसिंग लुक तो उन दिनों काफी लोकप्रिय हो गई थी। बड़े शहरों में उनके ज्यादातर फैन ने भी ऐसी मूछें रखना शुरू कर दिया था। फैक्ट 11, फिल्म के डायलॉग लिखने वाले अख्तर उल इमान की यश चोपड़ा के साथ ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसके लिए उन्होंने पूरी फीस चार्ज की थी, क्योंकि इससे पहले वे BR फिल्म्स बैनर के तहत मासिक वेतन पर डायलॉग लिखने का काम करते थे। लेकिन दाग के बाद साल 1975 में जमीर के लिए BR चोपड़ा को भी उन्हें पूरी फीस देनी पड़ी थी। हालांकि दाग की सफलता के बाद 3-4 फिल्मों को छोड़कर उनका करियर कुछ खास नहीं रहा और धीमा पड़ गया। यश चोपड़ा के लिए भी उन्हें इसके बाद साल 1988 में विजय के डायलॉग लिखने का मौका मिला, जो उनकी आखिरी फिल्म भी थी। फैक्ट 12, फिल्म की दोनों हीरोइनें शर्मिला और राखी बंगाली थी, इसलिए शूटिंग के दौरान दोनों की आपस में तू मैं का अनुमान लगाया जा रहा था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि इससे पहले साल 1968 में हमसाया के सेट पर शर्मिला का माला सिन्हा के साथ न केवल झगड़ा हुआ बल्कि गाली गलौज के बाद बात मारपीट तक पहुंच गई थी और माला ने शर्मिला को जोरदार थप्पड़ तक जड़ दिया था। लेकिन दाग की शूटिंग के दौरान शर्मिला और राखी के बीच कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ जिससे कंट्रोवर्सी खड़ी हो। दोनों एक दूसरे को काफी सहयोग कर रही थी, लेकिन बावजूद इसके दोनों की साथ में इकलौती फिल्म बनकर रह गई। फैक्ट 13, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की जबरदस्त सफलता को देखते हुए इसका साल 1978 में तेलुगु में भी रीमेक बनाया गया था। फैक्ट 14, निर्देशक यश चोपड़ा से जुड़े कुछ लोगों को दाग का क्लाइमैक्स पसंद नहीं था,
इसलिए उन्होंने इसे बदलने की सलाह भी दी थी। लेकिन यश जी को क्लाइमैक्स बेहद पसंद था। उन्हें भरोसा था कि दर्शक इसे जरूर पसंद करेंगे, लेकिन रिलीज के बाद ज्यादातर लोगों की तरफ से इसे मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली थी। फैक्ट 15। यश चोपड़ा शाहरुख, कैटरीना और अनुष्का को लेकर जब साल 2012 में जब तक है जान बना रहे थे तो अफवाह फैल गई कि ये दाग का रीमेक है, जिसके बाद यश ने खुद एक इंटरव्यू में इस अफवाह को खारिज करते हुए अपनी किसी फिल्म का रीमेक बनाने से मना कर दिया था। तो ये तो बात रही दाग है पोएम ऑफ लव से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स की। अब बात शूटिंग लोकेशन की करें तो इसकी इंडोर शूटिंग मुंबई के राजकमल स्टूडियो में की गई थी, तो ज्यादातर आउटडोर शूटिंग शिमला, हिमाचल प्रदेश में की गई थी। शूटिंग लोकेशन के बाद अब बात 21वें फिल्म फेयर की भी कर ली जाए तो दाग फिल्म को 7 नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें ये सिर्फ 2 अवार्ड पर ही कब्जा जमाने में सफल रही थी, जो निर्देशक यश चोपड़ा और सहायक भूमिका के लिए राखी को मिले थे। और केवल 2 अवार्ड जीतने के पीछे का कारण कुछ लोग राज कपूर को मानते थे, जिन पर उस दौरान बॉबी फिल्म के लिए कई अवार्ड खरीदने का आरोप लगा था। फाइनली फिल्म में सभी के अभिनय के साथ निर्देशन और कैमरामैन का काम बेहतरीन था। अच्छे गीत संगीत के साथ लोकेशन भी खूबसूरत थी और साथ ही राजेश खन्ना की ड्रेसिंग लुक शानदार थी। तो दाग ही वो फिल्म थी जिसने यश चोपड़ा को बतौर निर्माता पहली सफलता दिलाई, जिसके बाद वे इसे BR फिल्म से न केवल कई गुना बड़ी कंपनी बनाने में सफल रहे, बल्कि बॉलीवुड के सबसे बड़े बैनर का तमगा भी आज उन्हीं के पास है। और जबकि वहीं दूसरी तरफ BR फिल्म्स का तो आज कोई अता पता ही नहीं है। आज की वीडियो आपको पसंद या ना पसंद आई है तो लाइक या डिसलाइक में से एक जरूर करें, और पसंद आई है तो कमेंट करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे इसलिए घंटे का बटन भी दबा दें।